और इसको उठा के केवाईसी में लगाते हैं। जनाब अगर आप इसी तरह करोगे तो आपकी केवाईसी वो जो है ना कंफर्म नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने मोबाइल से अपनी पिक्चर अच्छी तरह से क्रॉप करनी है। ये जो एरिया है ना, इसमें आपका पूरा स्मार्ट कार्ड आना चाहिए, फ्रंट पिक्चर और यहाँ पर बैक पिक्चर। ये जो एरिया होती है ना खाली जगह, उसके साथ जो पिक्चर आप फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर निकालते हैं तो शनाख्ती कार्ड को जो है ना अपने पिलो पर रखते हैं और उसका कैप्चर लेता है, तो फिर अब आपकी पिक्चर भी आ जाती है स्मार्ट कार्ड की भी और उस पिलो की पिक्चर भी आ जाती है, तो वो रिजोल्यूशन बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको साइज बताया जाता है, ये है 350 मल्टीप्लाई 200। अगर आपको ये करना नहीं आता तो पिक्सलैब आप इंस्टॉल कर ले और वहां से अपनी पिक्चर जो है ना इसी साइज का बना सकते हैं। प्रॉपर आप वो साइज डाल देंगे और रन कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्रॉप हो जाएगा और जितना यहाँ रिक्वायर है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आसानी से होता है, आप उसको क्रॉप कर दे अपने मोबाइल से। जब आप क्रॉप करते हो तो आपका जो पिक्चर होता है वो यहाँ पर सेट हो जाता है। इसी तरह यहाँ नीचे भी डालना है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने CNIC नंबर डालना है। अच्छा, जिसका अकाउंट है उसकी या उसकी CNIC डालनी है। अगर CNIC नहीं हो तो फिर आपने फार्म बे का जो नंबर है, बे फार्म जिसे कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास CNIC नहीं हो तो फिर बाम फे का तो एक ही फ्रंट साइड होता है, उसका तो बैक नहीं होता, तो यहाँ फ्रंट में भी वो डाल दे और बैक में भी वो डाल दे। फिर जब आपका CNIC आ जाए तो उसके बाद आप कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे और आप जो है ना वो उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना अपनी CNIC नंबर डालनी है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपकी वे फॉर्म में आपकी स्मार्ट कार्ड में वही आप लोगों ने डालना है। ठीक है, यहाँ पर फिर आ जाता है एक्सपायरी डेट। अब क्या ये चीज जो है ना ये बहुत बड़ा इशू करता है। अब जिसके पास KYC नहीं है, सर सॉरी ये मैं क्या बोल गया, जिसके पास जो है ना शनाख्ती कार्ड नहीं है, स्मार्ट कार्ड नहीं है, तब किस तरह वो जो है ना अपना एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं? बेफार्म में तो होता नहीं है। तो यहाँ पर आपने सिंपली जो आपका बेफार्म में डेट ऑफ बर्थ होता है ना वो आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, जब आपका स्मार्ट कार्ड इशू हो जाएगा, वो जो है ना आपको मिल जाएगा, तो फिर उसकी एक्सपायरी डेट आप जो है ना अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना सॉरी प्रॉपर एड्रेस डालना है। प्रॉपर एड्रेस डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट डालना है। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं हो तो सिंपली आपने लिख लेना है निल। लेकिन याद रखिए ये आपने लाजमी डालना है क्योंकि ई जो हमारा एस वाइलेट का विड्रा है वो बिना बैंक अकाउंट का नहीं लगता, तो ये आपने लाजमी डालना है। और एक बात भी ये याद रख ले कि बैंक अकाउंट आपने उस बंदे का डालना है जिसका ये अकाउंट हो, जिसका मतलब ये डिस्कवर का जो अकाउंट जिसके नाम से बना हो, मतलब कि ये मोहम्मद हाशिर के नाम से बना है, तो अब उसके नाम का अकाउंट यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, उसकी CNIC कार्ड से जो अकाउंट होगा बैंक वो यहाँ डालना है, अदरवाइज किसी और का अकाउंट आप यहाँ नहीं डाल सकते। साथ में अगर आपका इजी पैसा अकाउंट, ये तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि ई वॉलेट का विड्रा इजी पैसा के बगैर ये जो है ना नहीं मिलता। ठीक है, तो आपने इजी पैसा पहले बनाना है और इजी पैसा बनाने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली जिसके नाम पर होगा, फॉर एग्जांपल मेरा है इफ्तिखार अली के नाम से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ IFTIKHAR इफ्तिखार LI LI, ये मैंने लिख दिया इफ्तिखार अली। ठीक है, उसके नाम से मेरा इजी पैसा है और यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 032। ठीक है, तो आपने सिंपली ये लिखना है 032955600, ये मेरा इजी पैसा नंबर है। सही है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जेस कैश अगर आपके पास हो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिलहाल जेस कैश इकोनॉमिक्स में चलता भी नहीं है तो आप यहाँ सिंपली लिख दें निल। ठीक है, निल लिखने के बाद जब आप यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक करते हो तो आपकी KYC जो है ना, अगर आप यहाँ पर ऊपर थोड़ा फोकस करें स्क्रीन पर तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक मिनट यार ये चीज, ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। जब आप ये तमाम डेटा फुल एक्यूरेट डाल देते हो तो यहाँ पर आ जाता है सबमिट। ठीक है, सबमिटेड आ जाते हैं और फिर जो है ना 2 दिन बाद ये क्या होता है, आपका अप्रूवल हो जाता है। सॉरी 24 घंटे के बाद जो है ना ये आपका अप्रूवल हो जाता है और आपको अपनी KYC भी जो है ना आपकी KYC भी जो है ना सॉरी आपका ई पिन कोड जो है ना वो आपको मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गई KYC। अब KYC से थोड़ा बाहर निकलते हैं, इस जो हमारे पास वैलेट्स है, डिफरेंट वैलेट्स है, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ई वैलेट क्या है, एस वैलेट क्या है, इसमें कितना क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये तमाम जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यार बार बार मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, मैंने अपना पार्सल रिसीव किया हुआ है, ये बार बार मुझे आ रहा है।
दफा हो जाए आपसे। ओके, तो अच्छा जी, अब आते हैं, ये जो हमारे पास मैसेजेस भी काफी आ चुके हैं, क्या कह रहे हैं, किसी को आवाज नहीं आ रही कि क्या मसला है जी? सर आवाज में मसला है, काइंडली बताइएगा मेरी आवाज सबको खराब है या सिर्फ अजीज अहमद को खराब है जी? मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, एनीवन? ओके 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 ओके, थैंक यू अजीज भाई। सॉरी, जिसको भी नेट आवाज नहीं आ रही है तो वो अपनी जगह चेंज करे, ठीक है, आपके नेट का इशू होगा। अच्छा चलो लीडर्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डैशबोर्ड है, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए जी, ये यहाँ पर आप देखिए, ये क्या चीज है। सबसे पहले तो मैं आपको ई वैलेट के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप जो है ना ऑनलाइन स्टोर पर काम करते हो, या आप जो है ना किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाते हो पैकेज के थ्रू, उसको पैकेज के थ्रू प्रोडक्ट बंडल सेल करवाते हो, तो आप सबको पता है उनमें से 30% आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो उस कमीशन में से चंद यहाँ पर आपको जो है ना मिल जाता है। जैसे 700 में से जो है ना आपको 500 रुपए कमीशन यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो एस वायलेट है, जिसका मतलब है सेविंग वायलेट, तो आपकी जो है ना 200 रुपए, चंद पैसे कम 200 रुपए जो है ना यहाँ पर सेव हो जाता है। ये आपका एस वायलेट है सर। और ये आपका मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा बोलूं तो खांसी आ जाती है। अच्छा, तो ये जो ई वायलेट है ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप जो है ना किसी को ज्वाइन करवाते हो, आपको 30% कमीशन मिलता है। तो उनमें से आपको यहाँ भी कुछ जो है ना 700 रुपए आ जाते हैं, तो उनमें से 500 यहाँ आ जाते हैं और 200 आपके जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से 80% यहाँ पर आ जाते हैं और 20% यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई रिवार्ड विन हो जाते हैं तो उसका भी यही प्रोसीजर होता है, 80% यहाँ और 20% यहाँ पर। अगर इसमें थोड़ी गलती हो जाए तो आपने माइंड नहीं करना, मैं इस फिगर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। काइंडली सीनियर मौजूद है, आप मुझे बताइएगा। इसी तरह है ना 80% एंड 20%? जी यासर भाई, 81 सीनियर जी। तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितना परसेंट मिलता है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी। सारा ई वायलेट, नहीं 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 नहीं, यू आर गेटिंग रॉन्ग। चले, ऐसा नहीं है जनाब। यहाँ पे जो है ना कुछ ई वायलेट में मिलता है और कुछ एस वायलेट में। मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी ज्वाइनिंग हो गई, 700 रुपए, आपको 700 रुपए मिलते हैं। आप जरा देख ले, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। कुछ यहाँ पर आ जाते हैं, 500 यहाँ पर आ जाते हैं, 200 यहाँ पर आ जाते हैं। बस हिसाब लगा रहे कि 80% आते हैं 200 700 में से, या कितने परसेंट आते हैं, ठीक है। 20% यहाँ पर, 80% यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, जब आपकी टोटल अर्निंग 1300 रुपए हो जाएगी ना, तो आप यहाँ से विड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है। जब आपकी अर्निंग 1300 रुपए हो जाती है तो यहाँ से आप विड्रॉ लगा सकते हैं। और यहाँ पर जब आपकी अर्निंग 13,000 रुपए हो जाएगी एस वायलेट में, तो आप फिर उसका विड्रॉ लगा सकते हैं। अब सर ये क्या चक्कर है, ये एस वायलेट क्यों आया गया? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक तो ये कंपनी को जो है ना बैन होने से, फ्लॉप होने से बचाती है। दूसरी बात, ये सेविंग वायलेट है सर। अगर हमारी बात की जाए, यहाँ पर जितनी भी लीडर्स मौजूद है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई लीडर ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने ई वायलेट में कुछ बचाया होगा। बस जैसे ही 1300 से बढ़ जाते हैं ना, तो उसकी जो है ना शामत आ जाती है उस पैसों की, इसमें लगाने, इसमें लगाने, इसमें लगाने। तो कंपनी का ये एक बहुत बड़ा सोच है सर इब्राहिम खिलजी का, कि उन्होंने सेविंग वायलेट बनाया है। तो आप इसको 13,000 अगर निकालेंगे तो आपका कुछ हो जाएगा। अगर 1300 निकालेंगे तो 1300 को तो आज एक वक्त का खाना भी सही नहीं मिलता, अगर अच्छे होटल में आपने खाना, जिस तरह 5 स्टार है, ठीक है। तो सर वो आपको सेविंग वायलेट दे रहा है, यहाँ पर आपकी सेव होती है। जब ये 13,000 हो जाती है तो आप इसका विड्रॉ लगवा सकते हैं, ठीक है। इससे कम नहीं लगा सकते। अच्छा सर, यहाँ पर क्या चीज है, ये है टोटल ईएनडी आपके इस वायलेट में कितनी। ओहो यार, टाइमिंग पर खत्म हो गई, ये क्या चक्कर है। चले, जिस तरह सेशन एंड हो जाए आप सबने वापस खाना है, ठीक है। तो ये देखिए सर, ये है यहाँ पर आपको 700 रुपए आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टोटल 7 ईएनडी जो उससे टैक्स वगैरह काट दी जाते हैं, 6.8 या 6.9 ईएनडी जो भी आपको मिलते हैं, वो यहाँ पर शो होते हैं। मतलब कि टोटल अर्निंग आपकी जितनी होती है इसमें और इसमें, उसको प्लस करके यहाँ पर आपको शो किया जाता है। याद रखिए, आपकी जो रिवार्ड की जो अर्निंग होती है वो इसमें शो नहीं होती। जो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, टोटल अर्निंग जितनी बनती है आपकी, वो यहाँ पर शो होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है इको पॉइंट्स का। ये क्या चक्कर है, इसको ईपी कहते हैं। जब हम कहते हैं ना, मैं मासमा को सर जितने हमारे मिनी स्टॉकिस्ट, हम कहते हैं ईपी सेंड करते, अकाउंट एक्टिव करवाना है। तो जो मिनी स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो उन्होंने कंपनी को रिक्वेस्ट करनी होगी, 50,000 रुपए उनको देने होंगे, और वो उनको जो है ना 50 ईपी जो होती है ना, 50,000 की जितनी ईपी बनती है, मेरे ख्याल से बनते हैं 500 ईपी, तो वो यहाँ पर उनको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो लोगों को ईपी सेंड कर सकते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, उसको ईपी सेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पैसों से खरीदे होते हैं
और उससे उसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। ईपी, जिससे पैकेज बाय करता है उसको ईपी कहते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ऑप्शन कंपनी आपको देती है आरपी का, ठीक है। यहाँ पर 40% आपको ऑप्शन देती है कि सर अगर आप चाहें तो आप जो है ना आरपी सेंड कर सकते हैं। 40% आप भी किसी को आरपी सेंड कर सकते हैं। आरपी क्या चीज है सर? जब आप किसी का पैकेज बाय करते हो तो ऊपर लिखा होता है ईपी 60%, नीचे लिखा होता है आरपी सॉरी ईपी 60%, आरपी 40%। तो कंपनी आपको ऑफर देती है कि सर अगर आप जो है ना, अरे यार ये तो मुझको 48 मैसेजेस आ चुकी है। ओके 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 ठीक है। मुझे पता था कि इस वैलेट में मेरे ख्याल से 20% मिलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि फिगर। जी जी ठीक है बिलाल साहब, थैंक यू। ओके चलिए अब सेशन पर फोकस दे। तो सर मैं बात कर रहा था जो आरपी होती है ना, आरपी का ये होता है कि आपकी जो आरपी होती है वो आप खुद भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 12 ईएनडी है, ठीक है, मतलब 1200 रुपए है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे कन्वर्टेड आरपी पर क्लिक किया और मैंने सिंपल यहाँ पर टाइप करना है 12, ठीक है, 12 आरपी, और यहाँ करना है ट्रांसफर आरपी, सॉरी ट्रांसफर बैलेंस, मैंने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब मैं कर दूंगा तो ये आरपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करना है, जब ये आरपी में कन्वर्ट हो जाए तो फिर यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन आता है बैलेंस ट्रांसफर, तो यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो है ना सेंड करनी है हुजैफा 49 को ये आरपी, तो यहाँ पर मैंने सिंपल उसका यूजर नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हुजैफा 49, ये मेरा यूजर नेम है। लो हो गया, मैच हो गया, ठीक है। ट्रांसफर अमाउंट कितना, 12 आरपी, सही, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा ई पेन है तो मैंने वो डालना है, मैं यहाँ पर ई पेन डाल दूंगा और यहाँ पर ट्रांसफर बैलेंस कर दूंगा तो उसको आरपी मिल जाएगी। आरपी से क्या होगा, उसका अब जो है ना आपको, आपसे 1200 रुपए कट जाएंगे, आपकी ईएनडी जो है ना वो 12 ईएनडी आपकी कट जाएंगी और आप जो है ना आपको 1200 रुपए इसी पैसा में मिल जाएंगे। तो इस आरपी का एक कमाल मैं आपको बताने वाली हूँ लीडर्स, कि आरपी से ये होता है कि आप टैक्स से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1300 का विड्रॉ लगाना है तो उनमें से आपसे कटौती होती है 10%, ठीक है, तो आप उन चीज से बच जाते हैं, ठीक है। आपको 1200 के 1200 मिल जाते हैं, तो आरपी का ये फायदा है, ठीक है। अगर कोई जो है ना 100 रुपए भी निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सिंपली आ जाए और कन्वर्ट टू आरपी और 1 ईएनडी और फिर उसको किसी को सेंड करे, जिसको आपने सेंड किया उनसे 100 रुपए ले ले और उनको आप जो है ना E1 ईएनडी सेंड करें। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता पाकिस्तान में सर जो 100 रुपए का विड्रॉ भी देता हो और एक बार आप जो है ना ये नहीं करते कि एक दफा दिन में एक दफा आप 100 रुपए का विड्रॉ लगा सकते हो। जितना आपका दिल करे आरपी कन्वर्ट करो ले लो, कन्वर्ट करो ले लो। तो ये जो है ना इकोनिक्स की एक बहुत जबरदस्त प्लान है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाता है पेड मेंबर रैंक। रैंक क्या चीज है सर? जब आपकी हम कहते हैं ना फलाने ने आज ब्रोंज का रैंक अचीव किया, डिंकाने ने आज गोल्ड, प्लेटिनियम में वो, या सर फैसल बलोच रॉयल ब्राउन एम्बेसडर बन गए, तो वो ये रैंक होता है सर, ये रैंक होता है, ठीक है। जब आपकी पॉइंट 460 कन्वर्टेड वीवी हो जाती है तो आपका रैंक क्लोज हो जाता है ब्रोंज का। 2 लेफ्ट 2 राइट आपके लोग होते हैं, फिर बाकी आपकी कन्वर्टेड वीवी चाहे टीम से हो चाहे अपनी काम से हो, वो 460 हो जाती है तो आपका ब्रोंज रैंक अचीव हो जाता है। जब ब्रोंज रैंक अचीव हो जाता है तो वो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब आपका सिल्वर प्लेटिनियम जो भी आपका रैंक आता है तो यहाँ पर वो जो है ना शो होता है, ठीक है। यहाँ लिखा होता है गोल्ड, प्लेटिनियम, एम्बेसडर। अच्छा, यहाँ पर ये कूपन कैश क्या चीज है? तो कल जिसने मेरी सेशन ली थी शायद उनको समझ में आ गई होगी कि कूपन कैश क्या चीज है। सर कूपन कैश जो है ना ये आपकी जो है ना ऑनलाइन स्टोर में काम आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई घड़ी की स्कूटी 20 वॉच पसंद आई, उन्होंने ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर लगवाया, अगर आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट से आपने ऑर्डर लगवाया कोई ऑनलाइन स्टोर से किसी को कोई चीज भी या कपड़े दाल मसाला वगैरह जो भी, उसमें जितना कूपन कैश हो वो यहाँ से काट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है उसकी प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है, उनमें जो है ना कूपन कैश है 15%। आपने किसी को डील कर दिया तो यहाँ से जो है ना काट ली जाएंगे यहाँ से 150 जो है ना यहाँ से आपका 15% कूपन कैश कट जाएगा और यहाँ पर वो जो है ना 150 रुपए की सूरत में आपको ट्रांसफर हो जाएगा। तो 80% आपको मिलेगा और उनमें से भी 20% आपकी सीनियर को चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं फ्यूचर पॉइंट। तो यहाँ फ्यूचर पॉइंट हर पैकेज की जो है ना अपनी लिमिट होती है। आपकी जो है ना जब आपका 20वां पेयर जो है ना, फॉर एग्जांपल आप 3000 वाला पैकेज हो, ठीक है, आपकी 20 पेयर बराबर हो गए तो 20वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट को कन्वर्ट होगा। अब फ्यूचर पॉइंट है क्या चीज जनाब? जब आपका कूपन कैश खत्म हो जाए तो फ्यूचर पॉइंट के थ्रू से आप दोबारा कूपन कैश, ये 9000 रुपए का कूपन कैश ले सकते हो। एक कूपन कैश 100 रुपए की बराबर होती है और एक फ्यूचर पॉइंट जो है ना आई थिंक 500 रुपए की बराबर होती है या 1000 रुपए की, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो आप उनसे दोबारा कूपन कैश भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप जो है ना किसी टूर पर जाते हैं
जी सर, कल आपने शूज बाय लिए थे। जी वो मैंने सिर्फ आपको शो करवाया था, मैंने लिए नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर देखिए सर, आपने जो है ना, यहाँ फ्यूचर पॉइंट है ना, तो अगर आप किसी टूर पर जाते हो, कंपनी की तरफ से आपके इंटरनेशनल टूर विन हो जाते हैं, उनमें कुछ कमी पेशी आ जाती है, पैसों वगैरह की जरूरत होती है, तो ये आपका काम आती है, वहां पर ये जो है ना पैसे की काम आती है। और सर मैं आपको बताता जाऊं, इसके नाम से ही पता चलता है फ्यूचर पॉइंट, मतलब ये अभी आपका काम आने वाला नहीं है, फ्यूचर में ये आपकी काम आ सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज है, टोटल डिपॉजिट आपका कौन सा पैकेज है, कितनी डिपॉजिट आपने करनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आपका जो है ना 3,000 वाला पैकेज है, तो 200 रुपए आपके ट्रांजेक्शन लगते हैं मैडम रमशा को डिलीवरी के लिए, पार्सल डिलीवरी के लिए। तो जब आप उनको 200 रुपए डिलीवर कर दे तो यहाँ पर शो होता है आपके पार्सल का स्टेटस भी यहाँ शो होता है, और साथ में जो है ना आपका वो क्या कहते हैं, वो भी शो होता है कि आपने कितनी ईएनडी की है। अब मेरा यहाँ 2 ईएनडी इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सर मुर्तजा आपको बोला था कि सर आप मेरा पार्सल ले ले, वहाँ ऑनलाइन, सॉरी वहाँ इकोनॉमिक्स ऑफिस से जब वो चले गए थे, ट्रेनिंग जो शो हो रही थी ना, प्लेटिनियम अबो की जो लेवल अप ट्रेनिंग हो रही थी, तो उनमें जब सर मुर्तजा चले गए थे, तो पता नहीं आज मुझे क्यों हुए, मेरी जुबान तो हो रही है। अच्छा, तो सर मुर्तजा अमान साहब जब गए थे ना ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उनको मैंने बताया था कि सर आप मेरी प्रोडक्ट उठा ले, तो मैं डिलीवरी से बच गया। सर मुर्तजा ने मेरे प्रोडक्ट जो है ना मुझे दिए थे, तो यहाँ पर इसलिए शो नहीं होता। अदरवाइज मैं अगर अपने दूसरे अकाउंट में आपको बताऊं तो यहाँ पर शो होगा 2 END, मतलब 3,000 वाली आईडी है, तो मुझे 200 रुपए डिलीवरी करने होंगे पार्सल के लिए, और यहाँ पर वो शो होते हैं, वो स्टेटस भी शो होता है कि आपका पार्सल रिसीव हो चुका है, और साथ में जो है ना आपका वो भी शो होता है, जो आपका होता है क्या कहते हैं उनको, आपका पार्सल भी शो होता है कि कंप्लीट हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, जो कुछ भी होता है वो आपको शो होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टोटल विड्रॉवल। ठीक है, टोटल विड्रॉ क्या चीज है, जब आपकी अर्निंग हो जाती है 1300 को, तो फिर आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मेरे ख्याल से मैं आगे आप लोगों को शो करवा दूंगा कि आपको कितनी यहाँ से विड्रॉ कर सके, तो यहाँ विड्रॉ नाउ पर क्लिक करते हैं। जब आप की 1300 की विड्रॉ हो जाती है कंप्लीट, तो फिर आप जो है ना अपनी विड्रॉ लगा सकते हैं। ठीक है, 1300 से कम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आरपी की सूरत में होगी, वो विड्रॉ की सूरत में नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप चाहे तो आप जो है ना इकोनेक्स की जो है ना, चाहे कि इकोनेक्स आपको विड्रॉ दे 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, तो फिर आपने क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों ने फिर जो है ना यहाँ विड्रॉ नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये इतना बफरिंग कर रहा है, चलो ये देखिए, यहाँ पर आपके साथ मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, इजी पैसा, बैंक का, तो आपने बैंक से जो है ना विड्रॉ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ आप 1300 रुपए के जो है ना विड्रॉ ले सकते हैं। हम विड्रॉ नाउ पर क्लिक करते हैं, जब विड्रॉ नाउ पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि 1300 से 1 लाख तक आप जो है ना विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, 1300 से 1 लाख तक आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। तो जब आप अपना विड्रॉ लगाते हो, 1 लगाते हो, 2 लगाते हो, 3 लगाते हो, 4 लगाते हो, 5, 6, जितने विड्रॉज आप लगाते हो, तो टोटल विड्रॉ में आपका वो शो हो जाता है कि सर इस बंदे ने कितने विड्रॉज लगाई है, 1 लगाया, 2, 3, 4, 5, जितनी भी आपने विड्रॉज लगाई हो, चाहे वो हजारों की हो, चाहे वो लाखों की हो, वो आपकी शो होगी सर कि इस बंदे ने इतने विड्रॉज लगाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, अजान भी हो रही है, तो सेशन भी एंड होने वाला है। जैसे एंड हो जाए आपने इसी लिंक पर वापस आना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है टोटल विड्रॉ, टोटल विड्रॉ के बाद ऑप्शन आता है कंप्लीट विड्रॉ, विड्रॉ का। ओके सर, जब आप विड्रॉ लगवाते हो ना तो वो पेंडिंग में चला जाता है, तो आपका